तो लाइए अब थोड़ा देख लेते हैं हम डॉम क्या होता है और डॉम और जावास्क्रिप्ट मिल के एक्चुअली ब्राउज़र के अंदर फंक्शनैलिटी कैसे ऐड करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, तो यहाँ आते हैं एक बारी, एक काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और क्लिक करता हूँ इंस्पेक्ट के ऊपर। ठीक है, इंस्पेक्ट के ऊपर इसको मैं जस्ट नीचे लेके आता हूँ। तो बेसिकली ये क्या है, ये डेवलपर कंसोल है। ठीक है, तो डेवलपर टूल्स है ये, तो यहाँ पे आपको कंसोल मिल जाएगा। तो क्या होता है यार, जो ये पूरा पेज है ना, करंट पेज, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ब्राउज़र आपको एक ऑब्जेक्ट देता है जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये पूरे पेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर सारा जो भी चीज़ें होती हैं, HTML, हेड, बॉडी, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, आप इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से ही चीज़ों को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी आप स्टाइलिंग, कुछ ऐड करना, रिमूव करना, ठीक है, कहीं भी मूव कराना, ठीक है, कुछ भी मैनिपुलेशन जो भी करनी होगी इस आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू करनी होगी। ठीक है, तो एक चीज़ होती है किसी भी चीज़ को सर्च करना। ठीक है, तो इसमें क्या तरीका होता है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, जिससे आप कोई भी HTML का एलिमेंट सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट आपको डबल कोट्स के अंदर उसका नाम पास करना होता है या उसका कोई आइडेंटिफायर पास करना होता है या सेलेक्टर पास करना होता है। जैसे मान लो मुझे बॉल चाहिए, तो बॉल एक डिव है जिसका क्लास का नाम क्या है, बॉल है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जस्ट मुझे क्या लगाना पड़ेगा, जो मैंने CSS में लगाया, नाम के आगे जस्ट डॉट। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट मेरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब स्टाइलिंग डालने के लिए जैसे आपको क्या करना पड़ता है, डॉट स्टाइल करके जो प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है, मान लो मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ठीक है, उसको मुझे करना है रेड, मैं वो कर सकता हूँ। तो उससे लाइव चेंजेस हो जाते हैं। जैसे मुझे एंटर प्रेस करना होगा और ये आपका रेड हो गया। ठीक है, तो इसका यूज़ करेंगे मेजरली, डॉक्यूमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, जिससे आप एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो, और एक स्टाइल प्रॉपर्टी, ठीक है, जिससे आप स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो सेलेक्ट करने के बाद एलिमेंट्स को। ठीक है, तो लाइए शुरुआत करते हैं फिर इसकी। तो आपको जस्ट करना क्या होगा, जस्ट आपको एक स्क्रिप्ट टैग ऐड करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम डाल दो। ठीक है, सबसे पहला काम यार एक कर लिया करो, क्या फाइल्स बनाओगे, ऑफ कोर्स एक अलर्ट डाल दिया करो शुरुआत में, बाद में उसको हम कमेंट कर सकते हैं। तो अलर्ट जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट कनेक्टेड। ठीक है, ओके करोगे, और अगर मैं रीलोड करता हूँ उसको तो अलर्ट आना चाहिए GS कनेक्टेड। ठीक है, तो इससे आपकी जावास्क्रिप्ट HTML से कनेक्ट हो गई है। तो अब आप डॉक्यूमेंट जो अभी मैंने दिखाया था ना आपको कंसोल के ऊपर, उसकी हेल्प से आप पेज में चेंजेस लेके आ सकते हो। तो मुझे जस्ट करना क्या है, मुझे बॉल को मूव कराना है, मुझे बॉल को कंटिन्यूसली मूव कराना है। ठीक है, तो यार तुम्हें एक चीज़ पता है कि मैंने इसको फिक्स कर रखा है। ठीक है, और मैं अगर इसकी टॉप की पोजीशन को चेंज करूं, ध्यान देखना एक चीज़, अगर मैं इसको 46 करता हूं तो ऊपर से नीचे आएगा, ये 50 करता हूं और नीचे आएगा, कम करता हूं तो ऊपर जाएगा ये। ठीक है, वर्टिकली, और सेम लेफ़्ट के लिए। तो तुम्हें पता लग गया है कि क्या करना चाहिए, मुझे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इस टॉप और लेफ़्ट को चेंज करना चाहिए बॉल की कंटिन्यूसली। ठीक है, ताकि मुझे वो मूविंग दिखाई दे। ठीक है, तो जस्ट लाओ ट्राई करते हैं फिर इसको। 45 था मेरे ख्याल से, तो हाँ, जस्ट करना क्या होगा, लाओ मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लेके आता हूँ अभी के लिए। नीचे स्क्रिप्ट ले आते हैं। ठीक, अच्छा, हाँ, तो जस्ट करना क्या है मुझे, जस्ट हाँ, तो जस्ट सिंपल चीज़, पहली चीज़ आते ही जिससे काम है उसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्टर। ठीक है, अभी हम कर क्या रहे हैं, मुझे इसको मूव करवाना है, डॉट बॉल, बॉल ला के दो मुझे, लेट बॉल। अब यार एक चीज़ होती है इसके अंदर, तो हर एक एलिमेंट के अंदर चीज़ होती है, उसके अगर आपको ना टॉप बॉटम लेफ्ट राइट निकालना हो, ठीक है, कि अभी उसकी करंट टॉप क्या है
उसी में तो चेंजेस करोगे आप। तो उसके लिए फंक्शन होता है गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्टेंगल। ये आप जब भी डेवलपमेंट करोगे तो इसका यूज़ करोगे। ठीक है, तो लेट इसमें से मैं क्या निकाल लेता हूँ अभी के लिए, जस्ट कोऑर्डिनेट्स बोल देता हूँ, बॉल कोऑर्डिनेट्स इक्वल्स, और अगली चीज़ जस्ट मुझे अगर टॉप निकालना है इसका तो लिखता हूँ मैं बॉल टॉप इक्वल्स टू बॉल कोऑर्डिनेट्स, बॉल के जो कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है, उसका डॉट टॉप, और फिर ऐसे इसका लेफ्ट। ठीक है, तो मुझे इससे ही मतलब है मेजरली, टॉप और लेफ्ट से ही मतलब था, तो इसका हमने यूज़ कर लिया। चलिए, अच्छा अब अगली चीज़ क्या है, मेरे पास बॉल के टॉप और लेफ्ट आ चुका है, मुझे जस्ट उसको रेगुलरली मूव करवाना है। ठीक है, आप सबको पता होगा कि यार सुना होगा जैसे कि वन प्लस की जो स्क्रीन्स होती हैं या आईफोन की स्क्रीन्स होती हैं उनकी फ्रेम रेट ज़्यादा होती है। मतलब कि काइंड ऑफ कुछ चीज़ यार देखो यार, कोई चीज़ ना एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रेम्स की भाई कितनी बारी, जैसे एनिमेशन भी क्या होती है, वो बेसिकली परसिस्टेंस ऑफ विजन पे काम करती है कि भाई कोई भी इमेज है ना वो 1/16 सेकेंड तक इंसान की आंखों पर छपी रहती है, तो रैपिडली इमेजेस प्ले करता रहता है वो। ठीक है, तो कुछ स्क्रीन्स होती हैं जिसका फ्रेम रेट, इमेजेस प्ले करने का तरीका, ठीक है, वो बहुत ही फास्ट होता है। इससे जो उसमें जो फंक्शनैलिटी होती है काफ़ी स्मूथ दिखती है, जैसे कि आईफोन और जो भी रेटिना के, सैमसंग के वन प्लस के डिवाइसेस होते हैं उनकी फ्रेम रेट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपके पास ब्राउज़र के अंदर एक फीचर होती है रिक्वेस्ट टाइम फ्रेम, रिक्वेस्ट फ्रेम रेट, हाँ सॉरी रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। ठीक है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, जब भी एक नया फ्रेम ब्राउज़र शो करेगा, ठीक है, तो इसके अंदर आप अगर कोई फंक्शन पास कर दोगे ना तो वो इसको रन कर देगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं एक फंक्शन लिखूँगा मूव बॉल नाम का, जिसका मेजर काम क्या है कि वो बॉल को मूव कराता जाएगा हर एक फ्रेम के ऊपर, ताकि अब जैसे 144 फ्रेम्स हैं एक सेकंड के अंदर, है ना, तो 144 इमेजेस एक के बाद एक आ जा रही हैं और हर एक में हल्का हल्का चेंज करोगे तो ऐसा लगेगा कि वो चीज़ मूव कर रही है। तो लाइए देखते हैं भाई, जस्ट सिंपल से, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो एक फंक्शन लिखता हूँ मैं, फंक्शन लिखने के लिए खाली नाम फंक्शन और मूव बॉल, बस और कुछ नहीं, फंक्शन का नाम, बस काम खत्म। अच्छा जी, हाँ, तो यहाँ आते हैं, मुझे हर बार इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि वो हर बार चेंज होंगे। जस्ट कॉपी करा, कट करा मैंने, यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब अगला काम क्या है, अगर तुम्हें इसको हर बार मूव करवाना है तो ऑफकोर्स तुम्हें रिक्वेस्ट टाइम फ्रेम, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम दोबारा कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें दोबारा मूव बॉल पास कर दोगे तो ये वाला फंक्शन बार रन करता रहेगा। ठीक है, तो अब अगला काम क्या है, जस्ट करना क्या है, बॉल के स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर जो उसकी टॉप प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको मुझे चेंज करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट करना क्या है, बॉल टॉप, मैं करना चाहता हूँ कि भाई वर्टिकल नीचे आ जाए। ठीक है, +1 ये नंबर्स में आता है, अगर आप देखोगे ना तो ये जो यूनिट होती है वो न्यूमेरिक होती है। ठीक है, और पिक्सल्स में होती है कि भाई कितना पिक्सल नीचे आ रखा है। तो बेसिकली जो भी x नंबर ऑफ ये टॉप से नीचे था उसमें +1 कर दो तो 1 पिक्सल और आगे आ जाएगा। तो जस्ट इसके आगे ऐड कर दो px, तो 1 पिक्सल अपनी ओरिजिनल टॉप से नीचे आ जाएगा। जस्ट इतना ही मतलब है इसका। तो टॉप के बाद लेफ्ट, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली मूव कर जाएगा ये। एक काम करते हैं, इसको कैमल केसिंग में करवा लेते हैं, बिकॉज जो जावा स्क्रिप्ट है और जो जावा भी है वो कैमल केसिंग फॉलो करते हैं। हाँ, तो जस्ट टॉप से नीचे और लेफ्ट से नीचे, तो ये मूव नहीं करा। जस्ट तुम्हें करना क्या है कि भाई हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर, हर एक जब भी एक नया फ्रेम आए तो फंक्शन कॉल करो, फिर हमेशा दोबारा फंक्शन कॉल कर दो मूव बॉल। ठीक है, तो एक बारी
इसको देखते हैं और यहाँ पे लेफ्ट कर देते हैं एक बार, जस्ट ये देखिए मस्त मूव हो रहा है। ठीक है, दिखा, बिकॉज ये हर एक जितनी बारी फ्रेम चेंज हो रहा है उतनी बारी ये इसके टॉप और लेफ्ट पोजीशन चेंज कर रहा है। नीचे क्यों गया, बिकॉज टॉप आपने बढ़ाया और लेफ्ट भी बढ़ाया। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास अगला काम क्या है कि यार ये मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार ये ना बाउंड्रीज के अंदर रहे। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। तो इसका लॉजिक क्या ही होगा कि भाई आप सिंपल काम आप क्या करो, आप यहाँ से देखो, कहानी तब तक ठीक है जब आपकी बॉल, ठीक है, बॉल का टॉप, ठीक है, इसके टॉप से ज़्यादा रहता है। बेसिकली थोड़ा समझ लेते हैं टॉप लेफ्ट बॉटम राइट होता क्या है, इसमें है क्या चीज़ है क्या। एक बार को ना मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इतने कोड को कमेंट करता हूँ एक बार को, ठीक है, ताकि आपको बॉल दिख जाए। तो यार टॉप लेफ्ट बॉटम राइट होते क्या हैं जो यहाँ पे इस फंक्शन से आते हैं। इनका मतलब क्या होता है कि यार कि आपका जो एलिमेंट है ना, टॉप का मतलब होगा कि यार ये एलिमेंट जो है वो इस टॉप से कितना दूर है, कितना नीचे है। और लेफ्ट जो होता है कि लेफ्ट साइड से कितना आगे है। ठीक है, और जो बॉटम होता है, बॉटम ध्यान सुनना, बॉटम होता है ऊपर से लेके इस बॉल की हाइट तक। बेसिकली इस बॉल का बॉटम कितनी दूर है आपके टॉप से, पेज के बिल्कुल टॉप से। ठीक है, और राइट क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है, इसके मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड से बॉल के राइट साइड तक का। तो ये हो गया आपका राइट। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो हमें बाउंड्स के अंदर ही रखना है बॉल को, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल ही होगा। तो लाइए, तो करना क्या है, पहले एक बार लिख लेते हैं। तो ये चेंजेस करने से पहले, ठीक है, ये चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद उसके पहले चेक कर लेते हैं, लाओ, कि इज बॉल इन बाउंड। ठीक है, अगर बाउंड में है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना। अगर बाउंड में नहीं है, ठीक है, तो उसको बाउंड में लेके आना है। ठीक है, तो सिंपल चीज़ क्या करनी है, देखो, अगर बॉल का जो टॉप है, बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो है ना, ये जो है ये है बॉल का टॉप। ठीक है, अगर ये इसके टॉप से जब तक ज़्यादा है तब तक कहानी ठीक है। जिस दिन ये बढ़ गया उस दिन दिक्कत आ जाएगी आपको। ठीक है, तो लाइए पहला काम करते हैं कि भाई हैंडल वर्टिकल बाउंड कि भाई बॉल जो है वो वर्टिकली बाउंड में रहनी चाहिए। उसे अगला जो हैंडल करेंगे वो हम करेंगे हैंडल हॉरिजॉन्टल बाउंड। ठीक है जी, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। जो सिंपल का काम, मैंने एक काम इसके लिए करा था, तो अगला काम क्या कर लो कि भाई देखो बोर्ड निकाल रहा हूँ मैं, फंक्शन वही है, फंक्शन ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट लिया और पेज के अंदर जो भी नाम था HTML के अंदर, वो नाम उसका आइडेंटिफायर दे दिया। तो अभी के लिए आइडेंटिफायर क्या था कि यार एक डिव है जिस पे क्लास लगी हुई है बोर्ड की, तो बोर्ड लिखा हमने कि जी ये नाम है, और क्लास के नाम का हमने आगे डॉट लगा दिया, तो ढूंढ के लाके दे देगा हमें। अगली चीज़ हमें चाहिए थी इसका बाउंड, तो हमने निकाले इसके बाउंड। तो सिंपल सी चीज़, ठीक है, तो जस्ट बोर्ड बाउंड बोलते हैं उसको मैं, बोर्ड के बाउंड्स। तो जस्ट क्या करना होगा मुझे, बोर्ड डॉट आपका गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्टेंगल। बिकॉज मैंने इसको बाहर क्यों निकाल लिया, फंक्शन के अंदर बार बार क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, बिकॉज सेम ही रहने वाला है, तो क्या फ़ायदा बार बार निकालने से। ठीक है,
तो पहले वर्टिकल बाउंड की बात करते हैं। अगर बॉल का टॉप ज़्यादा रहता है, मतलब कि बॉल नीचे है, बेसिकली बॉल नीचे है इसके टॉप से, ठीक है, तो कहानी ठीक है। लेकिन जैसे वो ज़्यादा हो जाएगी या उसके बराबर हो जाएगी तो उसको वापस जाना चाहिए, ठीक है। सेम अगर बॉल का बॉटम इसके बोर्ड के बॉटम से ज़्यादा हो जाता है तो इशू आ जाएगा, ठीक है। बॉल का टॉप कम हो जाता है बोर्ड के टॉप से तो इशू होगा, और बॉल का बॉटम बढ़ जाता है किससे, बोर्ड के बॉटम से, ठीक है। जस्ट वही कंडीशन लिखनी है, जस्ट सिंपल चीज़। तो लाइए, अगर बॉल का जो टॉप है वो छोटा हो गया है, छोटा या इक्वल हो गया है किसके, बोर्ड के बाउंड्स के टॉप से, तो इशू में आ गए भाई साहब आप। या फिर बॉल का जो बॉटम था, जो कि हमने निकाला नहीं, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट सब कुछ निकल जाता है इसमें से, ठीक है। एक बार प्रिंट करके देख सकते हो तुम लोग। तो बॉल बॉटम, तो बॉल कोऑर्डिनेट्स डॉट बॉटम, ठीक है। तो अगर बॉल बॉल बॉटम अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया गलती से, तो भाई इशू में आ चुके आप किसके, बोर्ड के बॉटम, ठीक है। तो आप वर्टिकली आउटसाइड हो चुके हो, ठीक है। सेम हम हॉरिजॉन्टली भी चेक कर लेते हैं एक बार को, ठीक है। सेम तरीके से अगर बॉल का लेफ्ट कम हो जाए बोर्ड के लेफ्ट से, सेम वही चीज़ एग्जैक्टली, बस अब वो लेफ्ट राइट के लिए हो जाएगा, बस वो, है ना। तो जस्ट पेस्ट करते हैं इसको यहाँ पे, लेफ्ट बॉटम लेट बॉल का जो राइट होगा इक्वल्स टू बॉल कोऑर्डिनेट्स डॉट राइट, ख़त्म बात। अच्छा जी, वर्टिकली आउटसाइड तो सिंपल है यार, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो बॉल का जो टॉप था, हाँ, तो कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो लाओ, चलिए। तो क्या चल रहा है इसका, हॉरिजॉन्टली आउटसाइड, ठीक है। हाँ, तो हाँ, यहाँ आते हैं। तो सिंपल सा काम का, टॉप की जगह बॉल का लेफ्ट जो है वो अगर आपके लेफ्ट से कम हो जाए तो आप इशू में आ चुके हो, और सेम फॉर राइट, है ना। तो जस्ट और राइट, ठीक है। अच्छा, तो यार एक बार देख लेते हैं एक्चुअली मूव होती कैसे बॉल। अगर मान लिया कि यहाँ पे आपकी बॉल पड़ी हुई है, ठीक है, तो एक्चुअली आप क्या करते हो, आप यहाँ से एक्चुअली जो इसकी टॉप होती है वो ये है, और लेफ़्ट होती है वो ये है, ठीक है। हमने मूव कराने के लिए क्या करवा दिया है कि यार देखो, हमें जस्ट टॉप को +1 करा है, और बॉटम को नहीं, लेफ़्ट को भी हम क्या कह रहे हैं कि लेफ़्ट भाई तू भी +1 हो जा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये टॉप से भी नीचे जाएगा और लेफ़्ट से भी नीचे जाएगा। ध्यान सुनना मेरी बात, टॉप से भी नीचे जाएगा, लेफ़्ट से भी नीचे जाएगा। तो ऐसे करते करते मान लो यहाँ पे कहीं बॉल का बॉटम
ज़्यादा हो गया अगर बोर्ड के बॉटम से तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए कि भाई देखो अब आप बहुत बढ़ चुके हो, ठीक है, आपका टॉप जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है कि बॉटम भी, बॉल का बॉटम भी बोर्ड के बॉटम से बाहर जा रहा है, अब आप बाउंड से बाहर जा रहे हो। आपका काम क्या है कि अब घटना स्टार्ट हो जाओ। तो यहाँ से मुझे क्या करना चाहिए, मुझे टॉप को एक एक करके माइनस माइनस करना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ के टॉप पे चला जाऊँ, अगर इसका टॉप कम होने लग जाए बोर्ड के टॉप से तो दोबारा प्लस प्लस कर दो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं दो वेरिएबल्स लूँगा, x और y। x दिखाता है कि भाई x हॉरिजॉन्टल चेंज को दिखाता है और y वर्टिकल चेंज को दिखाता है, ठीक है। अगर x पॉजिटिव है, x ट्रू है, ठीक है, तो टॉप बढ़ेगा, तो लेफ्ट बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टली आप आगे जा रहे हो, ठीक है। और अगर y ट्रू है ना तो इनिशियली आपका जो टॉप है वो बढ़ेगा, ठीक है। अगर वो फॉल्स है तो घटना चाहिए। बस ये लॉजिक कि ये प्लस प्लस और माइनस माइनस इम्प्लीमेंट करने का तरीका जस्ट, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसका कोड लिखता हूँ। हाँ, तो जस्ट हमें करना क्या है, यहाँ पे y इक्वल्स टू नॉट y, जो भी पुराना था उसका उल्टा, और सेम फॉर x, ठीक है, नॉट x, ठीक है जी। अच्छा, अब अगला काम क्या है यार कि यार अब इसके हिसाब से काम करते रहो। पॉजिटिव का मतलब ऊपर जाना है, ठीक है, बिग बुल, ठीक है। नेगेटिव का मतलब बियर्स। तो जिसको कंटेक्स्ट पता है वो कमेंट कर देना एक बारी। हाँ लाओ, तो जस्ट करना क्या है, अगर x आपका ट्रू है तो बढ़ते जाओ लाइक अ बुल, ठीक है। तो बॉल टॉप +1 जैसा था चलने दो, नहीं तो बियर वाली स्ट्रैटेजी अपनाओ, ठीक है। सो बॉल का टॉप -1 प्लस पिक्सल, और सेम फॉर लेफ्ट आई गेस। और यार यहाँ पे छोटा सा इशू है कि यार ये जो राइट की स्पेलिंग है ना ये गलत होगी, वो प्रॉपर्टी थी ना, तो राइट स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। हाँ, तो सेम है यार, यहाँ पे भी सेम है। टॉप शायद टॉप के लिए y की ज़रूरत पड़ती है, मैंने कहा था ना वर्टिकल के लिए y है, हॉरिजॉन्टल के लिए x है, तो वो स्ट्रेट ट्रू होना चाहिए। जस्ट यहाँ पे आते हैं और यहाँ करते हैं x इक्वल्स टू ट्रू। तो भाई बिग बुल की तरह जाते जाओ, नहीं तो फिर बियर वाली मार्केटिंग करो, ठीक है। तो बॉल लेफ्ट -1। तो चलिए फिर इसको अनकमेंट करते हैं और चेक करते हैं। लाइक रिमूव करना स्टार्ट कर रहा है, तो ये वापस आया, ये वापस गया। अब थोड़ा यार ये थोड़ा स्लो हो गया, उत्ते ये यहाँ कुछ इशू हो गया, यहाँ कुछ इशू हुआ है, इसमें हमने कुछ गलती करी है। जल्दी से देखते हैं यार, डिबग करते हैं इसको। तो बॉल लेफ्ट +1 -1, अच्छा यहाँ लास्ट में देखा पिक्सल भूल गए थे ना, तो जैसे पिक्सल ऐड करा हमने, और ये और यार यहाँ पे +2 -2 कर लो, +4 -4 कर लो। ये ना ऐसे में फिर मज़ा नहीं है इसके अंदर, ठीक है, काफ़ी धीरे धीरे घूम रहा है। चलो तेरी बढ़िया मस्त, ठीक है। तो अब ये इसी बाउंड के अंदर रहेगा। अब हम अगली वीडियो में क्या देखने वाले हैं, अगली वीडियो में हम पैडल के साथ काम देखेंगे, ठीक है, कि भाई पैडल के बीच में अभी तो हमने क्या करा है कि बॉल और खाली बाउंड्रीज के बीच में कोलिजन देखी है। अब अगला काम क्या है कि हम पैडल और बॉल के बीच में कोलिजन देखेंगे, ठीक है यार। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर यार ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। कोई सेशन वगैरह है, कुछ इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ऑफ कोर्स वीडियोस मेरी रेगुलर ही आएंगी, मैं फुल टाइम इसी पे काम कर रहा हूँ। और नेक्स्ट थिंग, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो एटलीस्ट, ठीक है। अगर कंटेंट देख रहे हो और कोई कंटेंट मिस ना हो उसके लिए हाँ वो बेल नोटिफिकेशन नाम की चीज़ होती है, तुम्हें पता ही होगा, उसको दबा देना, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय, टाटा।